नमस्कार दोस्तों, बीरी स्टडी जोन में आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए आज लेते हैं बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं या तो उनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो दोस्तों प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, चार्ल्स डार्विन। तो उन्होंने इसका प्रतिपादन दिया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वंशागति के नियमों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों हृदय का पहला प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने ही प्रतिपादित किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीन निम्न पर किस पर अवस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पे अवस्थित होते हैं, हरितलवकों में अवस्थित होते हैं, या राइबोसोम में अवस्थित होते हैं, या गुणसूत्रों पर अवस्थित होते हैं? तो दोस्तों जीन गुणसूत्रों पर अवस्थित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो दोस्तों प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो दोस्तों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नवा क्वेश्चन दोस्तों, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो दोस्तों जीवों के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को डार्विन ने ही प्रतिपादित किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन को दोस्तों वायु प्रदूषण का इंडिकेटर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आनुवंशिक रोग वर्णांधता रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? तो दोस्तों इसमें आनुवंशिक रोग में लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार जो है 1968 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? तो दोस्तों संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता हरगोविंद खुराना ने ही लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को जीनोम कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डीएनए की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों जीन को ही डीएनए की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? तो दोस्तों जीन शब्द का पता जोहानसन ने 1909 में लगाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे छोटा गुणसूत्र है कवक का है, शैवाल का है, ट्रिलियम का है, इनमें से कोई नहीं है? दोस्तों जो सबसे छोटा गुणसूत्र होता है वो शैवाल का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में कौन अजैविक कारक है? दोस्तों जल है जैविक कारक है, कार्बोहाइड्रेट जैविक कारक है, ताप जैविक कारक है। तो दोस्तों
इसमें अजैविक कारक सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 19 नंबर का। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? तो दोस्तों जो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है वो XY गुणसूत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे बड़ा गुणसूत्र है, कवक का है, शैवाल का है, ट्रिलियम का है, कोई नहीं। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है वो ट्रिलियम का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा। तो दोस्तों एक सारगैसो समुद्र है, उसका नाम किस जो सारगैसो समुद्र का नाम है वो किस के नाम पर पड़ा है? कौकों के नाम पर, आवृत बीजी के कारण पड़ा है, शैवालों के कारण पड़ा है, ब्रायोफाइट के कारण पड़ा है? तो दोस्तों जो ये सारगैसो समुद्र है ये शैवालों के कारण इसका नाम पड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आनुवंशिकता के जनक हैं। तो दोस्तों आनुवंशिकता के जनक एक वैज्ञानिक हुआ करते ग्रेगर जॉन मेंडल, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था, कि अगले पीछे क्वेश्चन में आप देख चुके हैं, नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है? तो दोस्तों हीमोफीलिया जो होता है वो मनुष्य का आनुवंशिक रोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जेनेटिक्स नाम किसने दिया? तो दोस्तों एक वैज्ञानिक को कहते हैं बैटसन। बैटसन ने जेनेटिक्स नाम दिया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। सुधार कर लीजिएगा, इसमें टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले मार्गन और कैंपस नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होता है। दोस्तों जो शाकाहारी होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सहजीविता का उदाहरण है। तो दोस्तों शैवाल और कवक मिलकर दोनों लाइकेन बनाते हैं, तो ये सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण लाइकेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो जो मांसाहारी होता है वो द्वितीय उपभोक्ता होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिटर ने किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 32 नंबर। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वातावरण एवं जीवों के संबंध को अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों लाइकेन सहजीवी मैं पीछे आपसे बोला कि शैवाल और कवक में, तो दोनों शैवाल और कवक लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन बने होते हैं। तो दोस्तों जीन डीएनए के बने होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पौधों में जीवन होता है किसने बतलाया था? तो दोस्तों ये छुई मुई से इन्होंने शोध किया था जगदीश चंद्र बोस ने, तो इन्होंने बतलाया था कि पौधों में भी जीवन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है। तो दोस्तों जोसेफ लिस्टर जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या जर्मेनियम डेटिंग? तो दोस्तों जो पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है वो जर्मेनियम डेटिंग से
तो दोस्तों जो ये पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है ये यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। और दोस्तों जो कार्बन डेटिंग होता है इससे जीवाश्मों या जब ज्ञात की जाती है तो कार्बन डेटिंग से की जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पृथ्वी की आयु ज्ञात करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? तो दोस्तों इसमें मूंगफली है, गेहूं है, अरहर है, सोयाबीन है। प्रोटीन के स्रोत तो हैं, लेकिन इसमें सब सर्वाधिक उत्तम कौन सा स्रोत है? तो दोस्तों जो सोयाबीन है, सोयाबीन अति उत्तम स्रोत है प्रोटीन का, इसलिए ऑप्शन नंबर ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन है? तो दोस्तों इसमें मूंगफली में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 40 क्वेश्चन है 40 नंबर का। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। तो ये हुए हमारे 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये क्वेश्चन आंसर अच्छा लगे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।